दोस्तों, हिंदुओं की भावनाओं को लगातार जिस तरीके से आहत किया जा रहा है, यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि लक्ष्मी जो मूवी आई उसमें भी किस तरीके की चीज़ें दिखाई गई, वो चलिए उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन कुछ खास एक्शन उस पर लिया नहीं गया, कुछ नहीं किया गया और वो लगातार मूवी चलती रही और चल रही है। पाताल लोक वेब सीरीज़ एक आई थी जिसकी प्रोड्यूसर थी विराट कोहली की अनुष्का शर्मा बीवी, जो कि उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई बहुत ही जो कि बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चली और आगे चली। आखिर हम लोग सिर्फ बातें ही करते रह गए। और आज एक बार फिर से दोस्तों ये खबर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि एक वेब सीरीज़ है आश्रम वेब सीरीज़। शायद आप लोगों ने उसका ट्रेलर भी देखा होगा। आश्रम वेब सीरीज़ का पहला सीज़न आया और उसके बाद अब दूसरा सीज़न भी आ गया। तो पहले सीज़न पे भी कुछ चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन अब देखिए कि उसका रिजल्ट ये निकला कि दूसरा सीज़न भी आ गया। दूसरे सीज़न में क्या दिखाया जा रहा है दोस्तों? जो पहले सीज़न में दिखाया गया वही दूसरे सीज़न में बातें चल रही हैं। ये कि एक बाबा हैं जो कि लोगों को ठग रहे हैं, जो कि लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू अंधविश्वासी होते हैं, किस तरीके से हिंदू अंधविश्वास में बढ़ के अपना घाटा करवाते हैं या अपने आप को ठगी करवाते हैं, अपने आप का खुद का। और बाबा कैसे यहाँ के होते हैं हिंदू धर्म के, जो कि धर्म के नाम पर इन लोगों को ठगते हैं, किस तरीके से वो धर्म के नाम पर इसके पीछे अपना ड्रग्स का धंधा करते हैं, किस तरीके से वो रेप करते हैं लड़कियों का, औरतों का। क्योंकि इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया जा रहा है कि एक बाबा हैं जो कि रेप करते हैं लड़कियों का, जो कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो कि बैक स्टेज पे वेपन्स की भी सप्लाई करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें वो किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वो लोगों को नशीले पदार्थ देकर लोगों को अपने प्रसाद के रूप में, मतलब जो कि प्रसाद इतना अमूल्य माना जाता है, जो कि प्रसाद इतना प्रभावी माना जाता है, इतनी रिस्पेक्ट की जाती है हमें, मतलब इतना हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है वो प्रसाद को इस तरीके से दिखाया गया कि जो बाबा होते हैं वो प्रसाद में मिलाते हैं कोई नशीला पदार्थ और उसको अपने भक्तों में बांटते हैं। तो मतलब क्या यही होता है हिंदू धर्म में? क्या इसी तरीके से हिंदू धर्म के सभी बाबा होते हैं? आपने कभी कोई ऐसी वेब सीरीज या कोई ऐसी मूवी देखा है जहां पर कि मतलब देखिए 100 में से 2 आए वो काउंटेबल नहीं है यहाँ पर मेरी नज़रों में। आपकी नज़रों में क्या है वो खैर आपको पता होगा। अगर कोई ऐसी वेब सीरीज़ आपने देखी या कोई ऐसी मूवी ज़्यादातर आपने देखी या बड़े बैनर के तले बनी हो या कोई बड़े बजट बनी हो या जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आई हो, जो इसका इतना बड़े भव्य रूप से जिसका प्रचार किया गया हो, प्रचार प्रसार हुआ हो, जिसमें ये दिखाया गया हो कि हिंदू धर्म कितना महत्वपूर्ण है या फिर बाबा लोग जो हैं वो यहाँ के कितने अच्छे हैं, या कुछ जो अच्छा साइड है, जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो पॉजिटिव साइड है, उसको कभी दिखाया जाता है किसी वेब सीरीज में या किसी मूवीज में? नहीं दिखाया जाता। अब आप ये सोचिए कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, अच्छाई बुराई, अगर सोचिए अच्छाई बुराई, पॉजिटिविटी निगेटिविटी, दुख और सुख, ये सिंगल कभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख है। अगर सुख नहीं है तो दुख का कोई महत्व नहीं है, दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर दुख है तो सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर सुख है तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। सिंगल कोई चीज नहीं चलेगी, सिंगल किसी चीज का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। आप सोचिए कि कहीं अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी है जरूर होगी, तभी तो पॉजिटिविटी का नाम निकल के आया। निगेटिविटी से ही पॉजिटिविटी का नाम निकल के आता है दोस्तों। अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहे तो फिर पॉजिटिविटी का कोई उतना अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो अच्छाई अगर है तो बुराई जरूर होगी। बात यह है कि कितने स्तर पर है, क्या अनुपात है इन दोनों का, मैटर ये करता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 में से 5, 10, 15, 20 हैं, मैं कहता हूं 20 तक हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाएंगे, ये कौन सा अन्याय हुआ? आप पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाते हैं? पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगे, पॉजिटिविटी कभी ये लोग अच्छाई नहीं दिखा सकते हैं। आप ये सोचिए दोस्तों कि क्या कभी आपने देखा किसी मौलवी, किसी बाबा के ऊपर पूरी मूवी बन गई हो कि ये बाबा ऐसा कर रहा है, ये मौलवी ऐसा कर रहा है, जो कि इस तरीके के कृत्य कर रहा है, जो कि ऐसे लोगों को ठग रहा है, जबकि क्या ये सच नहीं है? क्या ऐसी खबरें आती नहीं है? क्या उनके यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है? या मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, या किसी दूसरे धर्म के बारे में मैं कुछ बुराइयां नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इन कंपेरिजन में यहाँ पर मुझे ये बोलना पड़ेगा अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की मान सम्मान को बचाने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा धर्म क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनका धर्म है, अच्छी बात है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो मूवी बनाने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, ये लोग जो बना रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, मैं इनके लिए बोल रहा हूं कि आप उनके लिए बोलिए, उनके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है?
उनके ऊपर की जो कहानियां हैं उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या ऐसी स्टोरी नहीं आती? मैं आपको आज स्टोरी दोस्तों दिखाता हूं कि क्या क्या न्यूज़ आती हैं, इनके बारे में भी क्या क्या न्यूज़ आती है। 2017 में देखिए न्यूज़ थी दोस्तों 28 अक्टूबर 2017 की, कि मुस्लिम बाबा रेप्ड अ वुमन एंड हर टीनेज डॉटर। माँ और बेटी दोनों का, टीनेजर थी वे बेटी। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2019, सेल्फ स्टाइल्ड मुस्लिम गॉड मैन हेल्ड फॉर रेपिंग टीनेज गर्ल इन हैदराबाद। और नीचे आइए, मीडिया टर्न्स मुस्लिम मौलवी रेपिस्ट टू सैफरॉन क्लैड हिंदू रेपिस्ट प्रिस्ट। ये तो खैर ये 2020 की न्यूज़ हो गई। फिर उसके बाद देखिए और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया गर्ल्स रेप्ड एंड मर्डर रेजेस मुस्लिम हिंदू टेंशंस। मतलब कई सारी ऐसी, बाबा रेप्ड वुमेन, मैन बुक्ड फॉर रेप ऑफ वुमेन डॉटर, ये 2017 की खबर, सूरत की खबर है। और देखिए, मुस्लिम तांत्रिक जावेद बंगाली बाबा बिहाइंड बार्स फॉर रेपिंग 3 माइनर्स, 2010 की। मतलब बहुत सारी खबरें ऐसी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो रियल इंसिडेंट बेस्ड ये लोग अपनी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे हैं। आश्रम तो फिर भी काल्पनिक है, लेकिन ये लोग रियल इंसिडेंट पे भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों? आपने कभी देखा कोई बड़े बजट में कोई बड़ा स्टार उसमें काम कर रहा हो, जो मौलवी बना हो और जिसमें मस्जिद दिखाई जा रही हो, जिसमें मस्जिद के अंदर रेप होता दिखाई जा रहा हो? लेकिन नहीं, हिंदुओं में दिखाया जाता है। हिंदुओं में आश्रम के अंदर रेप होता दिखाया जाता है। हिंदुओं में आश्रम के अंदर प्रसाद में ड्रग्स मिलाता हुआ दिखाया जाता है। हिंदुओं में आश्रम के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए दिखाया जाता है प्रसाद खिलाकर। लोगों को लोगों का अंधविश्वास दिखाया जाता है कि ये लोग अंधविश्वासी हैं जो बाबा का ऐसे सपोर्ट करते हैं। किसी भी बाबा का दिखाइए, लेकिन सबका दिखाइए, सबका लेके चलिए। सिर्फ एक धर्म का, स्पेसिफिक एक धर्म को लेके क्यों चलेंगे? हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में दीपावली की बात है। दीपावली पर बहुत सारे ये बातें हुई कि फायर वर्क्स न जलाए जाएं, पटाखे न जलाए जाएं, ना फोड़े जाएं। आखिर हम अगर साल भर के पोल्यूशन पर बात नहीं कर रहे हैं, साल भर में क्या उतना पोल्यूशन नहीं हो रहा है जितना 2 दिन की दीपावली में हो जाता है? ये सब प्रूवन है। ये सब कानपुर IIT में और भी फॉरेन में के रिसर्चर्स जो हैं उन सब ने प्रूव किया है कि सिर्फ मात्र 2 दिन में जो दीपावली के फायरवर्क्स की वजह से पोल्यूशन होता है वो उतना नहीं है जितना कि साल भर में। दिल्ली के ऊपर ये सब रिसर्च हुआ था। IIT कानपुर में रिसर्च किया गया था कि जो दिल्ली में ये पोल्यूशन बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा रोड, जो सड़क का पोल्यूशन उठता है उसकी वजह से 36% वहाँ का ये पोल्यूशन है जो कि सड़क से उठता है। उसके बारे में बात नहीं होगी। साल भर जो पोल्यूशन हो रहा है उस दिवाली के 2 दिन की दिवाली के से कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन जो साल भर में उठता है उसके ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन जो 2 दिन दिवाली आएगी उसमें पोल्यूशन जो होगा जिसका असर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक रहता है। ये भी रिसर्च बेस्ड है दोस्तों, शोध के बाद ये पता चला है। मैं ऐसे अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जो 2 दिन का सिर्फ पोल्यूशन होता है, 2 दिन बाद उसका असर कम हो जाता है, दीपावली के पटाखों का असर। और उसके बाद जो साल भर असर रहता है पोल्यूशन का, उसका क्या? जो रोड की गंदगी की वजह से हो रहा है, जो वहाँ पर धूल उड़ती है, जो रोड पे धुआं उठता है गाड़ियों का, उन सब की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसका क्या? उस पर बात नहीं की जाएगी। सिर्फ दीपावली के पटाखों पर बात की जाएगी। इस समय तो बहुत से बॉलीवुड के लोग, अब अच्छा देखिए, बॉलीवुड की यहाँ पर बात हो रही है तो बॉलीवुड के लोग ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं, ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे हैं। फिर उसके बाद दिवाली को लोग क्या ट्वीट करते हैं कि शांति, पीसफुल दिवाली सेलिब्रेट करिए, पोल्यूशन फ्री दिवाली सेलिब्रेट करिए। इससे कई गुना अच्छा मैं साउथ इंडियन एक्टर्स को मानता हूँ, साउथ इंडियन इंडस्ट्री को मानता हूँ। वहाँ के एक्टर्स ने दीपावली पर क्या किया? ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि लाइटन कीजिए अपनी दिवाली को और ये सब चीज़ें की। उन्होंने तो ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चलाया ही नहीं। तो दोस्तों, ये जो बॉलीवुड का जो नज़रिया है, बॉलीवुड की जो सोच है, वो हमें अपने आप साफ साफ दिखती है। वो जो उनका प्रोपेगेंडा है। आप कभी भी अगर बॉलीवुड के किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखेंगे, अक्सर मैक्सिमम मैंने देखा है लोग दिखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते हैं। एक शक्ति, ऐसे देखिए घुमा फिरा के बातें कैसे करते हैं कि एक शक्ति है हम समझते हैं, लेकिन गॉड है ये हम नहीं कह सकते। अरे कौन सी शक्ति है? कि पावर हाउस लगा है ऊपर? तो ऐसी सोच वाले सोचिए कैसे क्या कर सकते हैं। ऐसी सोच वाले और क्या करेंगे? ऐसे ही तो वेब सीरीज बनाएंगे, ऐसे ही तो मूवीज बनाएंगे। लेकिन हम तो वैसी सोच नहीं रखते हैं ना, तो हमें तो बोलने की जरूरत है, हमें तो कुछ करना चाहिए इस पर दोस्तों। तो ये मेरी खबर थी जो कि आश्रम वेब सीरीज से निकल के आई। आश्रम वेब सीरीज में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर हैं। हम हिंदुओं को इस पर जरूर आवाज़ उठानी चाहिए, लगातार उठानी चाहिए। एक ना एक दिन हमारा ये आवाज़ उठाना असर लाएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।